चलें अब स्थिति बंद में, है ना। अब मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति कहते हैं। तीसम कोडा कोडी तिघादि तदिये सुवीस नाम दुगे सत्तरि मोहे शुद्धम उवहि आ उस्सते तीसम। तीसम कोडा कोडी तिघादि तदिये सुवीस नाम दुगे सत्तरि मोहे शुद्धम उवहि आ उस्सते तीसम। कौन पढ़ रहा है आज? मनीषा के बाद पारुल। तीसम कोडा कोडी तिघादि तदियेसु 20 नाम दुगे। अब देखिए, मूल प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 मूल प्रकृतियां हैं उनमें किस किस की उत्कृष्ट स्थिति कितने कितने हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रकृतियों में बताएंगे जो कि 148 हैं, हम सबको पता है। तो 148 प्रकृतियों की भी उत्कृष्ट स्थिति का कथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 3 घातीय कर्मों का, तिघादि यानी 3 घातीय कर्मों का, अर्थात 3 घातीय कर्मों से कौन कौन से लिए यहाँ पर? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। और तदीयेसु, तदीयेसु मतलब तीसरे नंबर का कर्म, तो वो है वेदनीय कर्म। ज्ञानावरण, दर्शनावरण के बाद वेदनीय। तो 3 घातीय कर्मों का और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध तीसम कोडा कोडी, 30 कोडा कोडी सागर है। और नाम दुगे, नाम दुगे मतलब नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थिति बंध 20 कोडा कोडी सागर है। 70 मोहे, मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोडा कोडी सागर है। और शुद्धम उवहि आउस 33। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? तो शुद्ध 33 सागर प्रमाण ही जानना। शुद्ध यानी कोड़ा कोड़ी आदि उसमें विशेषण नहीं लगाना है। शुद्ध उवहि यानी सागर, 33 यानी 33, शुद्ध 33 सागर जानना। तो क्या बताया? मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध प्रकृति कौन कौन सी ली? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय। इन 4 का कितना है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ, नाम गोत्र का कितना बताया उत्कृष्ट स्थिति बंध? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा, सागर कितना बड़ा होता है? क्या? नहीं, एक सागर कितना बड़ा होता है? प्रश्न ये गणित का है। आपने बता दिया, कोड़ा कोड़ी बता दिया, अब हम पूछ रहे हैं सागर कितना बड़ा होता है? गड्ढा वगैरह तो एक चौड़ा, एक लंबा और एक गहरा गड्ढा खोद के उसमें फिर भेड़े के नवजात शिशु के बाल जो है उसके 2 टुकड़े ना हो पाए, ऐसे भर के उसमें गंगड़ी से ना गुजार के उसमें से फिर 100 वर्ष में शायद एक बाल निकालना, और ऐसे करके पूरा गड्ढा जब खाली हो जाएगा वो फिर वो आधा पल्ले उधार पल्ले ऐसा करके उसमें। तो ये मेथड है निकालने की, लेकिन 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। सामान्य रूप से हम कहेंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। ठीक है, हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, इसको लिख सकते हैं। और एक पल्ले में कितने वर्ष होते हैं? असंख्यात वर्ष होते हैं।
तो इस प्रकार से कोड़ा कोड़ी भी हमें समझ में आ गया है कि 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने से कोड़ा कोड़ी आता है। और सागर कैसे निकलता है, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों से एक सागर बनता है सामान्य रूप से। और मेथड वही है पल्ले बनाने की। जब एक बार गड्ढा खाली हो जाता है तो उसे एक पल्ले कहते हैं। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी बार जब खाली करेंगे उस गड्ढे को, तब कहीं जाकर के एक सागर आएगा। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है और एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। अभी हम लोग जहाँ पर जितना गणित आ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे तो अपने को सुविधा रहेगी आगे समझने में। अच्छा, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताई गाथा में? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये हमें पहले से भी पता है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सिर्फ 33 सागर, वहाँ कोड़ा कोड़ी नहीं लगेगा। कितनी है? सिर्फ 33 सागर। चलिए, अब उत्कृष्ट स्थिति बंध अर्थात वर्तमान समय से लेकर इतने समय तक कर्म का सत्व पाया जाता है। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध हमने इस समय किया, अब भी किया, तो आबाधा काल को छोड़ करके, आबाधा काल को भी मिला करके, आबाधा काल तो पता है ना 70 कोड़ा कोड़ी का कितना आबाधा काल बनता है? हाँ, 7000 वर्ष है ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का 7000 वर्ष मतलब 7000 वर्ष आबाधा काल बनता है। तो वर्तमान समय से लेकर इतने समय तक कर्म का सत्व पाया जाता है, ये कहलाता है उत्कृष्ट स्थिति बंध। मतलब जिस समय हमने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधी, उस समय से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं उतने समय तक उस कर्म का सत्व बना रहेगा, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध कहलाएगा। आबाधा काल में निषेक रचना नहीं होती है। आबाधा काल जो होती है वो उसको छोड़ करके 7000 वर्ष को छोड़ करके ऊपर के समय में निषेक रचना होती है। निषेक रचना भी अभी आगे बार बार आएगा तो अपन को समझ में आ जाएगा। आबाधा को छोड़कर से सर्व स्थिति के समय में कर्म पाया जाता है। आबाधा में वो नहीं पाया जाएगा निषेक, लेकिन आबाधा को छोड़कर से सभी स्थिति के समय में कर्म पाया जाता है। वही कर्म मोहिनी कर्म उदय रूप में। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर उत्तर प्रकृतियों में 6 गाथाओं से उत्तर प्रकृतियों का स्थिति बंध कहते हैं। एक प्रश्न था, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बनेगा, तो जैसे वर्तमान की 24 है उसमें पंचम काल मतलब जो टोटल काल रहा हो 20 का कोड़ा कोड़ी वर्ष का रहा। क्या वर्तमान की 24 क्या? वर्तमान की जो 24 बनी उसमें 20 कोड़ा कोड़ी का हम वो लेते हैं ना। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, मतलब पूरा एक युग, उत्सर्पणी और अवसर्पणी मिला करके। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का ही है ना? 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक युग होता है, कल्प काल होता है। तो ऐसे 3.5 निकल जाएंगे अपने 7 सागरों में जो है ना, जब निकालने बैठेंगे तो पूरा इसका भी एक गणित है। तो इसको हमारा प्रश्न ये था, जैसे महावीर भगवान के जीव आदिनाथ भगवान के समय में थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे भवों में नरक का, और वो बताते हैं नरक गए, स्वर्ग गए, और बीच में मनुष्य त्रियंचवती जो भी उन्होंने धारण करी। तो नरकों और स्वर्गों में तो मतलब जैसे 10,000 मिनिमम जो आयु है, लेकिन उनके तो ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जो जीव गए, तो इतने सागर की आयु के बाद वो आए, तो उसी कोड़ा कोड़ी में मतलब उतने समय में कैसे आ पाए वो? हाँ, तो ये कोड़ा कोड़ी सागर तो बहुत ज्यादा है ना। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ों वर्ष, करोड़ों है, ये तो करोड़ों में है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो कितना सारा आ जाता है। तो वो तो असंख्यात वर्ष हैं ही उनके पास। आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक असंख्यात वर्ष हैं, वो भी असंख्यात में ही आता है, सब कुछ असंख्यात में आ जाता है। एक सागर तो
10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का है ना। पल्ले पल्ले तो बहुत छोटा है, सागर बहुत बड़ा है। वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब सागर इतना बड़ा है। क्रम से जब गणित पढ़ाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अब हम शुरू कर, सुनो, क्रम से गणित शुरू करने वाले हमने थोड़ा सा ग्रुप में डाल दिया है, उसको देखना तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, है ना। क्रम से अपन ले रहे हैं गणित, थोड़ा थोड़ा, बहुत स्पष्ट रहेगा फिर सारा विषय। चलो अभी देखते हैं उत्तर प्रकृतियों का स्थितिबंध। तो उत्तर प्रकृतियों में 6 गाथाएं हैं, 6 गाथाएं हम एक साथ पढ़ते हैं। दुःखितिघादीनोघं सादित्थिमणुदुगे तदद्धन्तु सत्तरिदंसनमोहे चरित्तमोहे यचत्तालं सण्ठान् संघदीनं चरिमस्सोघं दुहीनमादित्ति अट्ठरसकोडकोडी वियलाणं सुहमतिन्हञ्च अरिदि सोगे सण्ढे तिरिक्ख भय निरय तेजुराल दुगे वेगुव्वा दाव दुगे नीचे तसवर्ण अगुर तिच उक्के इगि पंचेन्द्रिय थावर निमिना सगमन अतिरच कारणम विषम कोड़ा कोड़ी सागर नामाण मुक्कसम हसरदि उच्च पुरी से थिरछक्के सत्य गमन देव दुगे तत्सद्ध मंत कोढ़ा कोडी आहार तीर्थरे सुर निर्याऊ ओघम नर तिरियाऊण तिन्नि पल्लाणी उक्कसठिधि बंधो सन्नी पज्जतगे जोगे। सब लोग अपना अपना म्यूट करके जोर से पढ़ सकते हैं भैया के साथ ही, तो रिपीट नहीं करवाना पड़ेगा किसी से भी। सब लोग अपना अपना म्यूट करके अब पढ़ें साथ में, और हम भी पढ़ेंगे। चरिमस्सोगं दुहीनमादित्ति अट्ठरस कोडकोडी वियलाणं सुमतिर्णं च अरदि सोगे सण्ढे तिरिक्खभयनिरयते जुराल दुगे वेगुवादाव दुगे नीचे तसवर्ण अगुरुति चौके वेगुवादाव दुगे नीचे तसवर्ण अगुरुति चौके एगि पंचेन्द्रिय थावर निमिणा सगमण अधिर छक्काणं विषम कोड़ा कोडी सागर नामाणमो कस्सम हसरदि उच्च पुरी से तिरछक्के सत्य गमन देव दुगे तत्सद्दमंत कोड़ा कोडी आहार ते थयरे सुरणिगयाऊणोहं नरतिरियाऊणतिर्णि पल्लाणी उक्कसठिधि बंधो सन्नि पज्जतगे जोगे। चलिए अब सीधे अर्थ की ओर चलते हैं, सबने पढ़ लिया है। तो उत्तर प्रकृतियों में से दुख मतलब असाता वेदनी। असाता वेदनी का नाम ही दुख रख दिया, देखो प्राकृत में असाता वेदनी। और घादी तिघादी मतलब वेदनीय और ज्ञानावरण दर्शनावरण, यहाँ पर तिघादी से ये लिया, वेदनीय और ज्ञानावरण नहीं, असाता वेदनीय और वही 3 ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय। दुख से लिया असाता वेदनीय, और तिघादी से अभी जैसे पिछली गाथा में लिया था ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय। इन 3 घातीय कर्मों की 19 प्रकृतियाँ, सब मिलाकर 20। 3 घातीय कर्मों की 19, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 19 और 1 असाता वेदनीय, कुल मिलाकर 20 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध ओघम। ओघम यानी क्या है कि गुणस्थानवत, जैसे पूर्व गाथा में बताया है, मूलवत जानना, मूल के समान जानना। कितना? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। पिछली गाथा में बता के आए ना,
उसी को यहाँ पर ओघ कहा है, सामान्य से ले लेना। 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। और सादिथि मणुदुगे तदद्धंतु, इन गाथाओं को बहुत अच्छे से समझिएगा और इनको याद भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं भी याद करेंगे तो बहुत बार बार पाठ करेंगे तो अपने को उत्कृष्ट स्थिति सबकी याद हो जाएगी। सादिथि मणुदुगे तदद्धंतु। सादिथि मतलब साद यानी सातावेदनी, इत्ति यानी स्त्रीवेद, और मणुदुगे यानी मनुष्य द्विक, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। इन 4 प्रकृतियों का तदद्धंतु, उससे आधा अर्थात कितना बताया था? 20 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबंध, 30 कोड़ा कोड़ी सागर बताया था, तो उसका आधा, हाँ 15 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट। 30 का आधा 15 है ना। सातावेदिनी स्त्री और मनुष्य द्विक है ना। हाँ, सातावेदिनी स्त्रीवेद और मनुष्य द्विक का उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है? 15 कोड़ा कोड़ी सागर है, उससे आधा है। फिर 70 दर्शन मोहे, दर्शन मोहनीय रूप जो मिथ्यात्व है उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबंध है। और चरित्र मोहे या चत्तालम, हमारी पुस्तक में चरित्र मोहे दिया है, ये इसमें लय ज़्यादा अच्छी बन रही, चारित्र मोहे की जगह चरित्र मोहे या चत्तालम। मेरी किताब में चारित्र ही है। हाँ, इसमें भी चारित्र भैया ने जो खोला है, परंतु इसमें चरित्र दिया है। चारित्र मोहे या चत्तालम थोड़ा खिंच रहा है, इसमें चरित्र मोहे या चत्तालम थोड़ा कम समय लेता है। तो ये हो गया अपना चारित्र मोहिनी का चत्तालम। चारित्र मोहिनी रूप जो 16 कषाय हैं उनका 40 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बंध का प्रमाण है। फिर आ जाओ नीचे, संठान संहदीनम, संठान संहदीनम चरिमस्य, मतलब हुंडक संस्थान और सपाटिका संघनन। चरिमस्य यानी अंतिम संस्थान और अंतिम संघनन का उत्कृष्ट स्थितिबंध। उत्कृष्ट स्थितिबंध कितना है? ओघम, ओघम यानी मूल प्रकृति का जितना कहा उतना लगा लेना। तो कितना कहा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। संस्थान नामे गोदे, जब 20 नामे गोदे, नाम और गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी सागर बताया था ना। हाँ, तो हुंडक संस्थान और सपाटिका संघनन ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो इनका भी उन्हीं के समान लगा लेना, सामान्य से लगा लेना। तो कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। गाथा नंबर पकड़ के रखना, गाथा नंबर अभी 2 चल रहा है, मतलब 129। संठान संहदीनम चरिमस ओघम दुहीन मादित्ती। अब क्या कह रहे हैं? बाकी के 5 जो संस्थान हैं और 5 संघनन में, उसमें उनमें क्या करना? 2 कोड़ा कोड़ी सागर पहले से कम करना है अपने को। तो कितना बताया इनका? 20, फिर हो जाएगा 18, 16, 14, 12 ऐसे। फिर आगे चले तो क्या कह रहे हैं? 18 कोड कोड़ी वियलानम, 18 कोड कोड़ी वियलानम मतलब विकलेंद्रिय और सुहम तिन्हम चा और सूक्ष्मादि 3। सूक्ष्मादि 3 में कौन कौन लेंगे? बोली। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। और विकलेंद्रिय में? हाँ, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण। इस तरह 6 प्रकृतियों का क्या कितना हो गया? 18 यानी 18 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति बंद है। अब अरदी सोगे संढे, अरति शोक संढे यानी नपुंसक वेद। और क्या लिया? तिरिख भय निरय तेजुराल दुगे। तिरिख मतलब त्रियंच, भय मतलब भय, निरय मतलब नरक, और तेज मतलब तेजस, और उराल मतलब औदारिक। इनका द्विक यानी इनका जोड़ा। तो लगाइए, कैसे लगाएंगे? त्रियंच का जोड़ा क्या है? हाँ, त्रिक मतलब त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। और भय का? नहीं, भय का बोलो। भय और जुगुप्सा। हाँ, और नरक का?
नरक नरक त्रयच नरक गति त्र्यंच गति नहीं, नरक नरक का बोलिए। नरक गति नरक हाँ, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी। और तेज का, हाँ, तेजस और कार्मण। और उराल का, उराल मतलब औदारिक का, औदारिक मिश्र नहीं, औदारिक का क्या लगाएंगे? औदारिक मिश्र लेंगे ना दीदी। औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। अच्छा औदारिक अंगोपांग, जी गलत हो गई थी, बिल्कुल सही। अच्छा, तो इनका कितना बताया? इनका जोड़ा वैक्रियक और वेगुवादाव दुगे। वैक्रियक और आतप, इन दो का जोड़ा। वैक्रियक का क्या लग जाएगा? वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग। हाँ, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग। और आतप का जोड़ा, आतप का जोड़ा, आतप उच्छ्वास। उच्छ्वास नहीं, उद्योत उद्योत, बिल्कुल ठीक। आतप और उद्योत, ये तो हो गए अपने द्विक। फिर बाद में क्या लिया? नीचे मतलब नीच गोत्र। तस वर्ण अगुरु ति चौके। त्रस वर्ण अगुरु, इन तीनों की चौकड़ी। त्रस चतुष्क लेना, वर्ण चतुष्क लेना, और अगुरु इन तीन का चतुष्क। त्रस वर्ण और अगुरु इन तीन का चतुष्क लगाइए। कोई लगाएगा त्रस का चतुष्क? वर्ण का रस और स्पर्श। नहीं, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक, ये तो हो गया त्रस का चतुष्क। और किसका बोला? वर्ण का तो पता है ना, वर्ण का तो पता है। स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण। और अगुरु लघु चतुष्क, हाँ, उच्छ्वास। अगुरु लघु उपघात, परघात और उच्छ्वास। ये हो गया अगुरु लघु चतुष्क। तो इनका कितना बताया? इनकी, हाँ, इन तीनों की चौकड़ी। फिर आगे और लीजिए, चलिए। ये उद्योग ना दीदी? नहीं, किसका? अगुरु लघु उपघात, परघात, उच्छ्वास। उच्छ्वास लेना। यहाँ तक पहुँच गए अपन। कहाँ तक पहुँच गए? चौके तक, 130 गाथा। फिर आगे चलिए। इगी पंचेंद्रिय थावर। इगी मतलब एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय, स्थावर, निमिण यानी निर्माण, और सगमन यानी अप्रशस्त विहायो गति, और अतिरछक्काणम अस्थिर आदि 6। कौन बताएगा अस्थिर आदि 6? कोई भी एक बोलो। अशुभ दुर्भग सुवर नहीं, अशुभ दुर्भग अयश। और कोई? अस्थिर अशुभ दुर्भग, दुर्भग के साथ दुस्वर, और फिर अनादि और अयश कीर्ति। बिल्कुल ठीक। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और अयश कीर्ति, ये तो हो गए अपने अथिर छक्काणम। ठीक है। इस तरह कितनी प्रकृतियां हो गई? टोटल 41 प्रकृतियों का विषम कोड़ा कोड़ी सागर सागर उत्कृष्ट स्थितिबंध 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। 131 नंबर की गाथा चल रही है अपनी। ठीक है। अब चलो, सागर नामाणम उक्कस्य, यहाँ तक हो गया। फिर हस्य रदि उच्च पुरी से। हस्य मतलब हास्य, रति उच्च गोत्र, पुरुष वेद, और थिर आदिक 6, थिर छक्के। स्थिर आदि 6 कौन बोलेगा? स्थिर शुभ सुभग सुसर आदि यश कीर्ति प्रशस्त व्यायवतिया। नहीं, फिर से बोलिए। सही बोल रहे हैं वैसे आप, फिर से बोलो। शुभ शुभ सुभग सुसर आदे यश कीर्ति। बस स्थिर को मिला के 6 हो गई। ठीक है। स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, तो बिल्कुल उल्टे हो गए हैं ना दीदी? हाँ, उनके ही उल्टे हैं, उन्हीं के उल्टे हैं। ये स्थिर 6 कहलाते हैं। ठीक है। और सत्यगमन, सत्यगमन मतलब प्रशस्त विहायो गति। देवदुगे मतलब देवदुग से क्या लेंगे? हाँ, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। तसद्धम,
तत्सद्ध मंत कोड़ा कोड़ी आहार तिथैरे। तत्सद्ध मतलब इन 13 प्रकृतियों का उससे आधा अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उस उत्कृष्ट स्थिति बंद है। फिर आहार तिथैरे अंत कोड़ा कोड़ी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति। निकल गया। आहार तिथैरे, आहार से लेना आहारक दिक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तिथैरे मतलब तीर्थंकर प्रकृति। इन तीनों का अंतः कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी सागर अर्थात अंतः कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कोई एक बताओ, सब नहीं बोलना। एक कोड़ा कोड़ी से कम और 1 करोड़ से ज्यादा है ना दीदी? हाँ, 1 करोड़ से ऊपर और कोड़ा कोड़ी से नीचे, कोड़ा कोड़ी से नीचे इतने सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद है। किसका? दीदी ऐसा ले लीजिए दीदी इसको। हाँ। 1 करोड़ से 1 भी ज्यादा है तो भी अंत। हाँ, तो भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट गाथा 133। सुर निर्यायु ओघम, देवायु और नरकायु इन दोनों का मूल प्रकृति की तरह लगाना। मूल प्रकृति कितनी है? उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना है आयु का? 33 सागर प्रमाण है ना, शुद्धम 33 सागर प्रमाण। तो इनका भी देवायु का और नरकायु का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद कितना हो जाएगा? 33 सागर हो जाएगा। और नर तिर्याउन तिन्नी पल्लाणी, मनुष्यायु और त्रियंचायु इन दोनों का 3 पल्ले प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंद कहा है। उक्कस सठ्ठी दिबंधो सन्नी पज्जत्तगे जोगे। यह उत्कृष्ट स्थिति बंद सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्त के ही होता है, उसमें भी योग्य जीव के ही होता है, हर एक के नहीं होता। आ गया समझ में? थोड़ा कठिन था लेकिन थोड़ा कठिन था लेकिन इंटरेस्टिंग था। चलो, कोई बताएगा असाता वेदनी? कितना टाइम बचा है? 10 मिनट। 5-6 मिनट है ना? 10 मिनट बचे ना? हमारे में दिखा रहा है लैपटॉप में 10 मिनट। चलिए, असाता वेदनी का उत्कृष्ट स्थिति बंद बताइए। याद कर रहे हैं अब अपन। 30 कोड़ा कोड़ी दीदी। हाँ, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है। और 3 घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 5, इनका स्थिति बंद बताइए। वही 30 कोड़ा कोड़ी। उनका भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो मूल प्रकृतियां हैं उनका जो उत्कृष्ट स्थिति बंद है वो पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिलेगा अपने को। जो उत्तर प्रकृतियों में जो पाप प्रकृतियां हैं उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद भी उतना ही होगा जितना मूल प्रकृति का है, और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उससे आधा होगा। 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं ना, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो अभी हमने देखा इनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर। आगे जब मूल प्रकृतियों में जाएंगे उत्तर में तब देखना। साता वेदनीय मूल का कितना है? साता वेदनीय का नहीं, 15 कोड़ी सागर, 15 कोड़ा कोड़ी। तो वेदनीय का कितना बताया था? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति? पुण्य प्रकृति, इसलिए उसका आधा हो गया। और असाता वेदनीय का कितना हो जाएगा? 30 कोड़ा कोड़ी। असाता वेदनीय पुण्य है कि पाप? उसका आधा 15 कोड़ा कोड़ी हो गया। असाता वेदनीय पुण्य प्रकृति की पाप? नहीं, असाता पाप प्रकृति। हाँ, तो असाता का 30 ही रहेगा। वेदनीय का 30 है। ठीक है, वेदनीय का 30 है, असाता का भी 30 है, साता का 15 है। ठीक है। अब चलिए मनुष्य दिक् का बताइए। मनुष्य दिक्, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। 15 आधी हो जाएगी ना पुण्य प्रकृति है। आधा हो जाएगा, 15 कोड़ा कोड़ी सागर। लेकिन मनुष्य दिक् जो है ना, ये तो किसका, कौन सी प्रकृति है? ये तो नाम कर्म की है, नाम कर्म की है ये। स्त्री वेद का कितना है? स्त्री वेद का ठीक है, अभी अपन करेंगे, अभी तो सामान्य रूप से देख। स्त्री वेद पुण्य में कैसे आ गया? स्त्री वेद नहीं है पुण्य प्रकृति, मनुष्य गति है।
काफी विशेष है, तो है इसमें साफ लिखा ना सुखमय की तारीख छी गण तो ये तदम। तदद्धम वहां पे सीधा कर दिया था ना, वहीं से लगा लिया। अभी हम लोग उसी का रिवीजन कर रहे हैं। स्त्री भेद का 15 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहिनी दर्शन मोहिनी का कितना है? मोहनी का है, दर्शन मोहनी का 70 लेंगे अपन, और चारित्र मोहिनी का लेंगे अपन 40 कोड़ा कोड़ी। 40 कोड़ा कोड़ी सागर। असम प्राप्त सपाटी का संगणन का और हुंडक संस्थान का 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी गाथा ही से ले रहे हैं अपन, है ना। कीलक संगणन और वामन संस्थान का 18 कोड़ा कोड़ी। 18 कोड़ा कोड़ी सागर। अर्धनारा संगणन कुब्जक संस्थान का 16 दो घटाना। और नाराज संगणन और स्वाति संस्थान का 14। और वज्रनाराज संगणन और निग्रोध संस्थान का 12। और वज्रसभ नाराज संगणन और समचत्रस्त्र का 10। अच्छा, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का 18 कोड़ा कोड़ी साधारण सागर। और विकलेंद्री का 18। और अरतिशोक का 20 कोड़ा कोड़ी सागर। भय जुगुप नपुंसक वेद भय जुगुप्सा का 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये गाथा से आप लोग इसको एक बार फिर से लगा लेंगे कि नहीं? लगा सकते ना, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल ही जाती है उसके यहाँ। समय होने वाला है ना, हो गया। तो उसी से कर लेना, समय हो गया है तो जयवाणी स्तुति कर लो। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर दीदी। दीदी कौन से मुनि राज के आर हुए दीदी? आज विसौम्य सागर। कौन से मुनि राज? विसौम्य सागर नाम था, विसौम्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबको जय जिनेंद्र।